गुड इवनिंग। मैं अजय कुमार हाजिर हूँ आज नए टॉपिक के साथ में। चलिए, इससे पहले हमने म्यूचुअल फंड सही है उससे रिलेटेड बात की। फिर हमने म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया कि म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटरी से लेकर के सेबी से अप्रूवल तक से लेकर के आपके इन्वेस्टमेंट तक, वहाँ तक सारी चीज़ें बातें की कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर्स होता है। म्यूचुअल फंड्स का एमसीज का प्रोसेस किस तरीके से होता है उसके बारे में जाने। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाले। आगे की और भी धीरे धीरे टॉपिक्स लेकर के आएंगे, एक एक टॉपिक्स कवर करते हुए चल रहे हैं कि अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन जो भी मैं चीज़ें आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ तो मैं एक एक छोटे पार्ट्स में लेकर के आ रहा हूँ, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से म्यूचुअल फंड्स होता है क्या इसके बारे में समझ सकें, जान सकें। और आप भी अपने लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, या हमारा टैगलाइन भी जो है गेट फाइनेंशियल फ्रीडम्स योर लाइफ, अपने लाइफ में जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं उसके लिए एक एक टॉपिक्स लेकर के आगे आएंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर के आएंगे बहुत जल्दी लेकर के आएंगे कि किस किस को म्यूचुअल फंड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, या हर किसी को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस पे लेकर के आएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इससे पहले बात कर लूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे थोड़ा बल मिलेगा और मैं बेहतर तरीके से और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करूं। अब मुझे आशा है कि मेरे इस इन्फॉर्मेशन की वजह से आप लोगों के लाइफ में थोड़ा सा भी अगर बदलाव आता है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग यहाँ से चीज़ें सीख करके अगर समझ करके अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम बढ़ाते भी हैं, तो मुझे लगेगा कि मैंने थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो चलिए, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अभी बात कर लेते हैं कि पहले हमने बात किया हुआ है स्ट्रक्चर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, उसका प्रोसेस क्या होता है। हम यहाँ पे उसके स्कीम का स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। 3 टाइप की उसकी स्कीम होती है। पहले क्या है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड फंड होता है जो हमेशा खुला रहता है। आज उसका नया एनएफओ आया, आज उसकी स्टार्टिंग हुई एनएफओ के साथ में, न्यू एनएफओ आया। आज आप सभी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसको कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, हमेशा ओपन रहता है। उसको बोलते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। इस तरह की स्कीम जो होती है वो ऑल टाइम ओपन होती है, उसमें आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। दूसरा होता है क्लोज इंडेड फंड म्यूचुअल फंड्स। क्लोज इंडेड में क्या होता है, आज न्यू एनएफओ आया, कोई भी कंपनी एएमसीज नया स्कीम लेकर के आती है, नया फंड लेकर के आती है, उसको बोलते हैं एनएफओ। न्यू एनएफओ लेकर के जब कोई कंपनी आती है तो न्यू एनएफओ 15 दिन के लिए ओपन होता है। उस 15 दिनों में जिन्होंने उस फंड को खरीद लिया, जिन्होंने अपना उसमें इन्वेस्ट कर दिया, फिर से वो क्लोज हो जाता है। उसमें लॉकिंग पीरियड होता है। वो एक बार क्लोज होने के बाद लॉकिंग पीरियड के बाद ही आप उसको एग्जिट करते हैं, या आपका उसमें मैच्योरिटी पे ही आपको उसको इनकम रिडीम करते हैं। बट ऐसा नहीं, उसमें बीच में अगर करते हैं तो उसमें एग्जिट लोड वगैरह आपको ज़्यादा लग जाता है, उसमें आपने बीच में निकालने की वजह से उसको ज़्यादा आपको देने पड़ जाते हैं। लेकिन उसमें क्लोज इंडेड में यही होता है, आप एक बार उसमें इन्वेस्ट कर दिए और फिर लास्ट में उसको, उसका जो टाइम पीरियड होता है 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, जब उसका लॉकिंग पीरियड ख़त्म होगा तब आप उसको, आपका पैसा फिक्स मेच्योरिटी पे मिलेगा। तीसरा होता है इंटरवल फंड। अब एक तो हो गया हमेशा खुला रहता है, ओपन हुआ, आज से ओपन हुआ तो जब तक वो चलेगा ओपन ही रहेगा, आप उसको कभी भी खरीद सकते हैं, कभी बेच सकते हैं। क्लोज इंडेड हो गया, जो एक बार ओपन हुआ फिर लास्ट में जब ख़त्म होगा 3 साल 4 साल के बाद ही, तब तक के लिए लॉक हो जाता है। तीसरा हो गया इंटरवल। ये आज जैसे एनएफओ आया, एनएफओ में उसमें सभी लोगों ने जिसको इन्वेस्ट करना था इन्वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट उसका जब 6 महीना में फिर से ओपन होगा, 6 महीना में ओपन होगा और 6 महीना के बाद उसमें फिर से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 दिन के लिए ओपन होता है, फिर से वो क्लोज हो जाएगा, फिर अगेन 6 महीना के फिर से रीओपन होगा, फिर से वो क्लोज हो जाएगा। उसमें 15 दिन के लिए रीओपन होगा, उसमें आप उसको रिडीम करें या तो उसको और भी परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरवल फंड जो होता है, इंटरवल फंड्स हर 6 महीने पे रीओपन होता है 15 दिन के, फिर से क्लोज हो जाता है।
तो इस तरीके से 3 प्रकार का स्ट्रक्चर्स होता है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड। ये 3 टाइप का होता है। जब हम इसकी को सेलेक्ट करें तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम ओपन एंडेड में कर रहे हैं या क्लोज एंडेड में कर रहे हैं, इंटरवल फंड में कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एसेट क्लास के ऊपर देखा जाए तो एसेट क्लास में 4 प्रकार के फंड होते हैं। पहला आता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड होता क्या है? इक्विटी फंड वह है जो आप शेयर मार्केट में, आप समझिए शेयर मार्केट में लगता है। अभी इक्विटी फंड में कहाँ क्या क्या होता है वो नेक्स्ट टॉपिक या जब कभी अगली उसमें लेके आएंगे तो उसमें बात करेंगे इक्विटी फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ में एसेट क्लास में 4 प्रकार के एसेट क्लास जैसे होते हैं। इक्विटी फंड, दूसरा डेब्ट फंड, इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉन्ड फंड होते हैं, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ फंड होते हैं, इस तरीके का होता है। तीसरा होता है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट में मतलब इसमें गवर्नमेंट्स के और होते हैं या कुछ कारपोरेट्स के होते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, इसमें हाईली शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं और निकालते हैं। चौथा होता है हाइब्रिड फंड। ये इक्विटी डेब्ट का दोनों का मिक्स होता है। ये हाइब्रिड फंड होता है, इक्विटी डेबिट डेब्ट और मनी मार्केट सारे का मिक्स फंड होता है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। तो एसेट क्लास के ऊपर देखा जाए तो ये 4 प्रकार के एसेट क्लास होते हैं। अब इसकी जो इक्विटी में क्या होते हैं, डेब्ट में क्या होते हैं, मनी मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाइब्रिड फंड्स में क्या, ये अगली टॉपिक से जो अगले विस्तार से बातें करेंगे इसमें, तब उसके बारे में बात करें। अगर मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो इतनी मुझे मोटी मोटी जानकारी जरूर होनी चाहिए। चलिए, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब आपकी गोल्स क्या क्या है, आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस तरीके से देखा आप ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप उसको निकाल नहीं रहे, आपका बस जो इनकम है या जो आपका पैसा है वो ग्रो करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब इसी ग्रो में ही और भी एक दो ही आ जाती हैं, जैसे कि होता है एक डिविडेंड फंड होता है, एक री डिविडेंट होता है। अब इसके बारे में और टॉपिक बढ़ जाएगी, तो हम इतना ही जानते हैं। एक तो होता है ग्रोथ फंड, दूसरा है फिक्स्ड इनकम फंड, जिसमें कि आप हमें चाहिए कि यार कुछ ऐसे जगह पे मैं इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे एक फिक्स इनकम आती रहे, रेगुलर इनकम आती रहे, तो उसको फिक्स इनकम फंड बोलते हैं। टैक्स सेविंग फंड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसको टैक्स सेविंग फंड बोलते हैं। अब बात करते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी करता रहता हूँ जिससे कि ये भी पता चलता रहे कि मैं कहाँ पे बातें कर रहे हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे बात कर लिया, सॉरी कलर इसमें मैं ले लेता हूँ। ओके, हमने ओपन इंडेड फंड की बात कर ली, क्लोज इंडेड फंड बात कर लिया, इंटरनल फंड बात कर लिया, इक्विटी की हमने बात कर ली, यहाँ पे एसेट क्लास की बात की, इक्विटी की थी, ये 4 प्रकार के होते हैं। डेप्थ की हमने बात कर ली, मनी मार्केट की बात कर ली, हाइब्रिड फंड की बात कर ली। हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम किस तरीके में हम हमारा गोल्स क्या है उसके लेकर के हम बात कर रहे थे। तो एक तो होता है, पहला क्या होता है ग्रोथ फंड, हम इसमें लगाते हैं। फिक्स्ड इनकम, हम चाहते हैं कि हमें इनकम फिक्स्ड होनी चाहिए, बराबर रेगुलर इनकम आनी चाहिए, उसको फिक्स्ड इनकम कहते हैं। टैक्स सेविंग, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स को बचाने के लिए हम जिस फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसको टैक्स सेविंग फंड कहते हैं। एक होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक बहुत ही मतलब लिक्विड की, जिस तरीके से हम बहुत आसानी से इसमें पैसा डालने बहुत आसानी से निकाल लें, इसको लिक्विड फंड बोलते हैं। ये बहुत मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं इसमें होता है, लिक्विड फंड में कम रिस्क होता है इस तरीके का। एक होता है पेंशन फंड। अगर बात करें कि हम पेंशन चाह रहे हैं या हम पेंशन में कैसे पाएँ, रेगुलर पेंशन कैसे हमें मिले, तो इसको किस तरीके से हम उसमें इन्वेस्ट करें, तो एक पेंशन फंड होता है। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव होते हैं जिस तरीके के आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इस फैसिलिटी की हम बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड्स होता क्या है, जैसे कि मैं किसी एक सेक्टर्स के फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे एग्जाम्पल बात कर लें कि हम अगर फूड से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम खाने से रिलेटेड वाले चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जो सेक्टर है उसमें कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कर रहे हैं या रियल इस्टेट के क्षेत्र में कर रहे हैं। ऐसे में सेक्टोरियल फंड्स होते हैं। तो किस में हम कर रहे हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। इंडेक्स फंड होते हैं, इस पर इंडेक्स फंड जिस बात करें कि हर एक सेक्टोरियल्स का एक पूरी कंपनी का ओवरऑल एक फंड होता है जो बेंचमार्क होता है। हम बात कर लें जैसे कि निफ्टी हो गई,
ऑल ओवर जो कंपनीज है उसको प्रेजेंट करती है निफ्टी। बैंक निफ्टी हो गई, पूरे ऑल ओवर बैंकों का वो लेके चलता है। तो हम जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर निफ्टी है, ये क्या इंडेक्स है, इसके भी कुछ इंडेक्स होते हैं जैसे कि ईटीएफ के रूप में जानते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, इसको कि एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते रहते हैं। इतना जान लीजिए, एक इंडेक्स फंड होता है इस तरीके से। फंड ऑफ फंड्स, कमोडिटी, कमोडिटी में जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारे अनाज से लेकर के सारे चीज़ें कमोडिटी में आते हैं, वो होते हैं। यूनिवर्सल फंड्स, ये भी इसी तरीके से होते हैं। अगर मेन बात करें तो सेक्टोरियल फंड्स, इस तरीके का कुछ चीज़ें रहती हैं। इसमें ज़्यादा अगर मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा चीज़ें जानने की इतना नहीं है। अगर इसमें डीपली जाएंगे तो इसके टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे। तो बस ये समझने की हमें बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिस्क की, रिस्क की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप का रिस्क आपको मिलेगा। आप कहीं भी जाएं तो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, 3 तरह का आपको रिस्क मिलेगा आपको। लो रिस्क, आपको जैसे लो रिस्क की हम बात करें, यहाँ पे लो रिस्क आपको लिक्विड फंड जैसे हो गया या डेप्थ फंड हो गया। इस डेप्थ फंड में आपको लो रिस्क मिलेगा। तो 3 प्रकार का आप किस तरीके का रिस्क लेना चाहते हैं। लो रिस्क, एक मीडियम रिस्क होता है, कम रिस्क जहाँ पे मीडियम हो, एक बिल्कुल हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क जैसे कि मैं बात करूं, अभी आगे टॉपिक से बात करें, स्मॉल कैप्स हो गई, ऐसे में हम बहुत हाई रिस्क लेते हैं। इक्विटी में ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं, तो अच्छा उसमें आपको रिटर्न भी उस तरीके से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ समझने वाली बातें हैं। तो ये 3 प्रकार से अगर रिस्क को मैनेज करें या रिस्क को देखा जाए तो 3 प्रकार का रिस्क आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखा जाएगा। अगर हम बात करें हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क, या तो ऊपर से देख लो, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, 3 प्रकार के आपके रिस्क होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बात की म्यूचुअल फंड्स, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो मुझे आशा है कि इसे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, अगर बात करें यहाँ पे समझ में आ रही है या चीज़ें आप लोगों को कुछ भी मन में क्वेश्चंस आ रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो आप इसमें मेरे चैनल्स पे देखेंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह में मोबाइल नंबर भी है। आप वहाँ पे कॉल करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट्स लिख सकते हैं, कमेंट्स लिखें, जिसका कि मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आने वाली वीडियो में आप लोगों को उसको रिप्लाई दें, या फ़ोन कॉल्स करके भी आप बात करके पूछ सकते हैं अगर और भी कोई आपके क्वेश्चंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो। चलिए अगेंस्ट अभी जो नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर के आने वाले हैं, जैसे कि बहुत जल्द लेकर के आएंगे, इसमें बात करने वाले हैं किस किस को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे गोल्स किस तरह से आप कर सकते हैं, किसको नहीं करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। तो इस टॉपिक्स पे लेकर के आएंगे तो बेहतर तरीके से बात करेंगे जिससे कि चीज़ें समझ में आए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से और बेहतर आप लोग कमेंट्स करते हैं या इस पर कुछ सब रिप्लाई करते हैं तो मुझे थोड़ा सा बल मिलेगा। कमेंट ज़रूर करें या रिप्लाई करें, जिससे कि मुझे पता चले कि जो आप लोग देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो जो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, सही तरीके से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ताकि मुझे थोड़ा सा जानकारी मिले, ताकि मैं और बेहतर तरीके से अपने आप को चीज़ें बेहतर तरीके से और आप लोगों को लेकर के आ सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।